बात है कि हम दिल्ली गए थे तो मेरा बहुत मन था कि मैं गुरुजी के मंदिर जाऊं। तो हमने प्रोग्राम बनाया कि हमारे बहुत सारे फंक्शंस थे वहाँ पे। तो एक दिन हम फ्री थे तो मैंने इनसे कहा कि आज तो मुझे गुरुजी के दर्शन करने जाना है। तो बोले आज तो मुझे कहीं जाना है, कल चलेंगे। मैंने बोला ठीक है। नेक्स्ट डे हमें जाना था गुरुजी के मंदिर। तो मैंने देखा, मैंने कहा आज तो संडे है, आज तो सुबह गुरुजी का टेम्पल खुला नहीं होता, तो हम कैसे दर्शन करेंगे। और नेक्स्ट डे हमें किसी फंक्शन में जाना था, शाम को हमें फंक्शन में जाना था और सुबह हमें गुरु जी के मंदिर दर्शन करने जाना था। तो हमने देखा कि संडे बंद है और मंडे को हमारी वापसी थी। तो मैंने अंकल से कहा मुझे नहीं पता, मुझे दर्शन करने हैं गुरु जी के, कैसे भी करवाओ। ये बोले ठीक है, बेटे से बोलते हैं कि तू टिकट कैंसिल करा दे, शताब्दी से कैंसिल करा के शाम की करा दे, हम तो गुरु जी के दर्शन करके ही आएंगे। सुबह मंडे को मंदिर खुला होता है, सुबह की हमारी टिकट थी। तो हमने उसको ऐसे बोला कि तू कैंसिल करा दे। तो जब उसको फोन किया तो वो बोला नहीं नहीं बहुत दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अम्मा वापस आओ, हम बोर हो गए हैं दोनों। हमने कहा ठीक है। मैंने कहा इसी में भाई गुरु जी की मर्जी होगी, नहीं गुरु जी का बुलावा होगा इसलिए नहीं जा पा रहे हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही मैंने फोन ऑन किया तो उसमें मैसेज आया कि गुरुजी देखो अपने मंदिर में बुला रहे हैं और क्या तू मायके आए बिना ही चली जाएगी, चल जल्दी आ गुरुजी के मंदिर और शुक्राना कर। मैंने जल्दी से मैसेज अपने बेटे को फॉरवर्ड किया और अपने हस्बैंड को फॉरवर्ड किया कि देखो अब तो मुझे जाना ही है, कि ऐसे गुरुजी का मैसेज भी आ गया है। तो फिर मेरे बेटे को मैंने फोन किया तो फिर वो बोला नहीं मम्मा मैं आपको ले जाऊंगा, आप अभी आ जाओ। तो बोला ठीक है गुरुजी, अब तो आप ही देखो, लेकिन मुझे दर्शन करने हैं, कैसे भी कराओ। उसके नेक्स्ट डे जिस दिन फंक्शन था, संडे आया, तो मैंने फिर से, अभी हम तैयारी कर रहे थे कि चलो शाम का फंक्शन है, उसकी तैयारी कर रहे थे, तब तक एक मेरी डॉटर का फोन आया कि मम्मा मेरा तो ना ये IIT में सिलेक्शन हो गया और मेरे को जॉब मिल गई है एज अ रिसर्चर। मैंने कहा अब तो अपने बेटे को फोन किया, अब तो तू मेरी कैंसिल करा, मुझे तो जाना है गुरुजी के दरबार में और मुझे दर्शन करके ही आऊंगी। उसने कैंसिल कराई। नेक्स्ट डे मैंने दर्शन किए और फिर उसके बाद जब मैं आ रही थी अंदर गए तो वो जैसे एक वो भाव आ रहे थे कि गुरुजी ने कहा था तू क्या अपने मायके नहीं आएगी और ऐसी चली जाएगी। तो वही अंदर से वही फीलिंग आ रही थी कि मैं जैसे अपने मायके आई हूँ। और मुझे जब गुरुजी के दरबार में बैठी तो मुझे अजीब सा रोना सा आने लगा। जितनी देर मैंने वहाँ पे चाय प्रसाद लिया मुझे आंसू बहते रहे और जब वहां से निकली तो भी मन में एक वो सेटिस्फेक्शन नाम की चीज तो होती नहीं, फिर भी वो कि मैं अपने मायके आई थी और ऐसी खाली चली जाऊंगी, गुरुजी ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा अरे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स लेकर आ रही हूँ फिर भी मन में क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा। बाहर आए तो जब शक्ल सेवा थी तो उसमें जो अंकल थे, जब जैसे हम नीचे उतरने लगे तो अंकल ने मुझे हमें दो स्वरूप दिए, पॉकेट स्वरूप धीरे से दिया और चले गए। मैंने कहा वाह गुरुजी, अभी तो मैं कुछ मांग रही थी और आपने तुरंत दे भी दिया स्वरूप। उसके बाद हम मेट्रो से जा रहे थे वापस और जैसे ही मेट्रो में चढ़े उसके 2 स्टेशन बाद एक अंकल चढ़े वहां से और थोड़ी देर खड़े हुए। उसके बाद मुझे आके बोलते हैं आप गुरुजी की संगत है। मैंने कहा हाँ जी। तो बोले गुरुजी के दरबार से आ रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। तो वो अपने हाथ से ब्रेसलेट उतारा और मुझे दे के बोलते हैं ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। मैंने वही गुरुजी को शुक्राना किया, गुरुजी मैं तो आज कुछ और भी मांगती तो भी दे देते, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स लेकर मैं आई, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इतने अच्छे हैं कि हम जो मांगते हैं वो देते हैं पर फिर भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शिवरात्रि की सभी संगत को बहुत बहुत बधाई। ये जो सत्संग मैं अभी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, जब मैंने सुना तो लिटरली जैसे गूज बम्प से मुझे आने लगे। मैं दिसंबर में दिल्ली गई थी। मेरे दीदी जिया जी कहने लगे कि तुम किसी मंत्री को जानती हो, काफ़ी बड़े डॉक्टर हैं वो। तो हमने कहा हाँ मोदी सरकार के किसी मंत्रिमंडल में किसी को जानती हूँ। तो हमने कहा हाँ पंचायती राज मिनिस्ट्री में हैं
मंत्री जी एसपी सिंह बघेल जी, उनको मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ। तो कहने लगे अच्छा कोई हमारा काम था, अगर वक्त मिल जाए तो ले लीजिए। हमने उनको फ़ोन मिलाया तो उन्होंने टाइम दे दिया, क्योंकि उस टाइम जो है वहाँ पर संसद चल रही थी। जब उन्होंने टाइम दिया सुबह 9:30 बजे का, जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो सारा ड्राइंग रूम जो है पूरा भरा हुआ था। एक सोफा सामने का खाली था, 3 सीटर, और हम लोग 3 लोग थे। हम वहाँ से एंट्री लेके उस सोफे में बैठे। जब हम बैठे तो जो सामने वाली दीवार थी उसमें काफ़ी बड़ा स्वरूप गुरु जी का लगा था। तो मैंने तुरंत शुक्राना किया और मन में ये प्रश्न उठा कि अरे गुरु जी के जो है संगत में मंत्री जी भी हैं, लेकिन अब इतनी भीड़ थी तो वो बातचीत उनसे हो गई और ये प्रश्न मेरे मन में उठता रहा कि कैसे पूछूं कि आप कैसे जुड़े हैं, आप क्या करते हैं। तो प्रश्न यथावत बना रहा। अभी 14 जनवरी की बात है, यहाँ पर डिफेंस में कुछ राजनाथ सिंह जी का प्रोग्राम था। किसी कारणवश नहीं आ पाए तो उन्होंने वही पंचायती राज जो मिनिस्टर थे एसपी सिंह बघेल, उनको अपनी जगह उस डिफेंस के प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए अपनी जगह उनको भेजा। तो मुझे 5-5:15 बजे फोन आया कि मैडम सब लोग मिलने आए हैं, आप नहीं आए, और जो है 6:30 बजे तो मंत्री जी की फ्लाइट है, चले जाएंगे। तो मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मेरी मदर बोली कि नहीं, जब फोन आया है तो चली जाओ। हम चले गए तो वहां पहुंचते पहुंचते 6:15 बज गया। मैंने कहा 15 मिनट बचे हैं, तब तक भीड़ भी छटने लगी। इतने में फोन आया कि जो है इंडिगो की जो फ्लाइट है वो डिले हो गई है और जो है अब वो फ्लाइट जाएगी 7:30 बजे, 7:30 8 बजे जाएगी, 8 बजे जाएगी। हाँ, तो वो जो टाइम था, तो जब मैं वहां गई तो नमस्कार और सारी बात हुई और मेरा सबसे पहला प्रश्न था कि मंत्री जी मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाह रही थी। दिसंबर में मैं आई थी, मैंने आपके वहाँ आवास पे काफी बड़ा स्वरूप देखा था। तो उन्होंने कहा हाँ मैं तो काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने अपना जो सत्संग शेयर किया, अब वो मैं उस चीज को कंटिन्यू कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तो हर महीने बड़े मंदिर जाता हूँ और मैं डुगरी मंदिर भी दर्शन करके आया हूँ। तो बोलने लगे वो 7 बार के सांसद हैं, अगर आगरा की कोई संगत यहाँ पर बैठी होगी तो शायद ये जानती होगी। उन्होंने कहा कि मेरे एक मित्र थे भाटिया जी, हम लोग बैडमिंटन खेलते थे, तब मैं सांसद हुआ करता था। तो एक बार एक शटल कॉक उनकी आईज में इतनी तेज लग गई भाटिया जी के कि उनकी आईज की वो कुछ नस वस फट गई कुछ, तो इंडिया में उसका इलाज नहीं था कहीं भी, तो उनको तुरंत अमेरिका ले जाया गया। जब उनको अमेरिका ले जाया गया, सारे जो सबसे बड़े आई स्पेशलिस्ट थे उनको दिखाया गया। उन्होंने कहा कि इस आंख का तो कुछ नहीं हो सकता, इसकी तो विजन चला ही गया है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्योंकि जो कनेक्टिविटी है दूसरी आंख की, वो भी विजन इनका जाने की संभावना है और अब इसका ट्रीटमेंट संभव नहीं है। तो कुछ टाइम बाद वो लोग वहां से अमेरिका से लौट आए। तो वो जो भाटिया जी थे उनकी जो बहन थी वो गुरुजी की संगत थी, वो उनको गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गई। तो जो जल प्रसाद था, उन्होंने कहा आप इस जल प्रसाद को रोज लगाइए और जो जितना संभव हो सके इनको जो है लेके आइए और जहां भी लंगर प्रसाद मिले उसको ग्रहण कीजिए। और धीरे धीरे जो है कुछ टाइम बाद ये जो मंत्री जी ने बताया, जो अपनी आंख देखी बात बताई, वो मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने कहा उस आंख को जो अमेरिका के डॉक्टरों ने कहा कि इस आंख में अब विजन नहीं है, इसकी तो विजन जा ही चुका है और दूसरी आंख का भी विजन जाने वाला है, वो 100% जो है वो आईज जो वो जल प्रसाद लगाने लगे 2, 4, 5, 6 महीने बाद वो विजन उनका वापस लौट आया। और फिर उन्होंने आगरा में फ्लैट लिया, क्योंकि काफी बड़े बंदे थे। उन्होंने जो है आगरा में उस फ्लैट में जो है मंदिर की स्थापना की। वो 4th फ्लोर पे था। अब वो इतनी संगत बढ़ गई, फिर उन्होंने ये जो है फिर दोबारा उन्होंने वहां पर एक और फ्लैट लिया
और जो है वहां पर इतनी संगत होने लगी, उन फ्लैटों में 500 लोग आने लगे कि लिफ्टें भी खराब होने लगी। तो उन्होंने वो दोनों जो फ्लैट है उनको खाली करके फिर एक स्पेस लिया और वहां पर जो है बड़ा मतलब मंदिर की स्थापना की। तो ये वो सत्संग है। मतलब मैं आपको यहाँ पर जल प्रसाद की और लंगर प्रसाद की महिमा बताना चाह रही हूँ। ये वो सत्संग है जो मैंने अभी 14 जनवरी को मंत्री जी से सुना और उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने आंख देखी अपने सामने, वो मित्र मंडली में थे, और कैसे जो है उनको उनका विजन लौटा और कैसे गुरुजी ने ये चमत्कार दिखाया कि जहां अमेरिका के डॉक्टरों ने कहा कि कुछ नहीं हो सकता और उनको उनका विजन मिला। तो बस यही है गुरुजी कि जिस विश्वास के साथ हम लोग गुरुजी से जुड़ते हैं तो सारी ही बीमारियां, सारे ही दुख हमारे, कष्ट हमारे हटते हैं। बस इसी विश्वास के साथ हमने जुड़ना है। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना। ना मेरे मालिक का आंटी जो सत्संग सुना रही थी, जय गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शिवरात्रि की सारी संगत को बहुत सारी बधाइयाँ। गुरुजी ऐसे ही सबको ब्लेसिंग्स देते रहे, परिवार को बड़ा करते रहे। आज तो गुरुजी वैसे भी बड़े दिल से ब्लेसिंग्स देते हैं सबको, तो इतना मस्तक होके हमें अपनी श्रद्धा दिखानी चाहिए, प्यार दिखाना चाहिए गुरुजी से कि गुरुजी को गदगद हो जाए और सब कुछ सबको जो जो चाहिए सब सब मिल जाए। जो आंटी ने अभी भाटिया अंकल का सत्संग सुनाया, वो अभी भाटिया साहब आए थे पीछे तो उन्होंने अपना सत्संग सुनाया था और बहुत सारी संगत ने मेरे से बाद में पूछा उनकी दूसरी आंख का क्या हुआ। तो क्योंकि भाटिया अंकल एक के बाद एक उसमें लगा के करते चले जाते हैं तो बहुत सारी संगत नहीं समझ पाई थी कि दूसरी आंख का क्या हुआ। वो आंटी ने अभी आज बताया कि दूसरी आंख को गुरुजी ने बचाया था, लेकिन जब वो पहले जब गुरुजी के पास पहुंचे थे तो गुरुजी ने उनको बहुत दिन तक अपने पास नहीं आने दिया था, क्योंकि वो बहुत गुस्सा थे, वो बुलाते थे वो जाते नहीं थे, तो डांट के भगा देते थे उनको। शराबी, कबाबी, जुआरी सब कुछ बुलाते थे। लेकिन उन्होंने श्रद्धा नहीं छोड़ी, जब पहुंचे तो फिर लगन से लग गए। तो गुरुजी से लगन ही लगानी है, नतमस्तक होना है, प्यार देना है। हमारे घर के बड़े हैं, भगवान हैं, बहुत आसानी से हम लोग को मिल गए हैं और हम लोग के कर्म बहुत अच्छे हैं जो गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है। तो बस हमको उसको संभालना है कि गुरुजी हमारा हाथ ना छोड़े और ऐसे ही प्यार देते रहे। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना पिछले हफ्ते का ही सत्संग सुनाना चाह रही हूँ। मैं पिछले 3 साल से गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरे पति को सिगरेट की बहुत गंदी बीमारी है। वो दिन में 40 या 50 सिगरेट लेते हैं। पिछले हफ्ते अचानक से मेरा मंगलसूत्र गिर गया। मैं 4 घंटे मार्केट में थी, मुझे घर आके लगा पता नहीं कहाँ गिरा कहाँ नहीं गिरा। अचानक से इनको बहुत कंजेशन हुआ। हम लोग हेल्थ सिटी विस्तार गए, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद दिया इस आस्था के साथ कि गुरुजी सब ठीक होगा। हॉस्पिटल गए, 2 घंटे बाद ही डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि अगर आप बचना चाहते हो तो सिगरेट छोड़ दीजिए। बोले सिगरेट तो मेरे 20 साल से आदत है, नहीं छूट सकती, क्योंकि थोड़ा दिल में डर भी था कि मंगलसूत्र भी गुम हुआ है, पति भी बीमार है। अचानक से अगले दिन शाम को 6 बजे मेरे पास एक कॉल आती है कि जहां मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए गई थी वहां से कॉल आई कि जी आपका मंगलसूत्र गिरा है। मैंने कहा हाँ जी। तो कहते जी हमको मिला है यहाँ पे। बड़ी हैरानी हुई कि जहां मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए गई हूँ वहां वो गिरा है, कहीं वो टूटा नहीं है, सिर्फ वो खुल के गिरा है। और जहां मैं 4 घंटे में बाजार में अलग अलग शॉप्स पे गई हूँ, ऊपर नीचे भी हुई हूँ, स्कूटी भी चलाई है, कहीं नहीं मिला। गुरुजी में आस्था और बड़ी, गुरुजी के सामने खड़ी हुई। वो दिन और आज लगाइए, आज उस बात को 8 दिन हो गए हैं। मेरा मंगलसूत्र भी मिल गया और मेरे पति ने उस दिन से लेके आज तक एक सिगरेट नहीं पी है और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अगर किसी भी नॉर्मल डॉक्टर के पास जाके पूछें कि 50 सिगरेट एक दिन में पीने वाले इंसान को अगर वो 1 घंटा भी नहीं पिए तो उन्हें कितनी कंजेशन होती है, उन्हें कोई कंजेशन नहीं हो रही है, कुछ भी फील नहीं हो रहा है, बड़ा रिलैक्स रह रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, नॉर्मल बाहर भी जा रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। बस सुबह जल प्रसाद भी देती हूँ, शाम को देती हूँ, दोनों टाइम अपना जल प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं हम लोग। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मेरे यहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है।
साल में कम से कम 4 बार अमृत वर्षा होती है। और मेरे पड़ोस में एक लोग हैं, बहुत मतलब परेशान थी, बीमार थी, तो वो ऐसे ही मैसेज डालती थी तो हम कहते थे सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन मेरा मन हुआ कि मैं गुरुजी के बारे में बताऊं, तो मैंने गुरुजी के बारे में बताया तो वो बोली कि हम किसी से अपनी मतलब बात तो कहते नहीं है, लेकिन आज आपसे कह रहे हैं कि मेरी जो बेटी है उसको ऊपरी चक्कर है। और वो क्या होता है कि उसको कोई आवाज़ आती है, वो नीचे आती है और वो गिर जाती है। उसके ऐसा लग रहा था किसी ने मारा है, मतलब नीले नीले निशान पूरे शरीर पे पड़े थे। तो हमने कहा कि आंटी हम तो किसी को जानते नहीं, बस गुरुजी को जानते हैं, आप ऐसा करिए मेरे घर आ जाइए गुरुजी के पास, और हम जल प्रसाद दे देंगे और स्वरूप दे देंगे गुरुजी का रखा हुआ। तो वो अपने घर में बताई नहीं और चोरी से अपने घर से आ गई, और आई तो हमने उनको स्वरूप दिया और जल प्रसाद दिया, उन्होंने दर्शन किया, कह रही मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे ही अपने घर गई, गेट खोला तो बेटी उनकी मतलब उनको पकड़ के झगड़ा करने लगी, ऐसे खींचने लगी और कहने लगी कि मरवाने गई थी, मुझको मरवाने गई थी। बस उसके बाद उनकी बेटी वही जल प्रसाद पी के ठीक हो गई। दूसरे दिन मेरे घर आई और नीला नीला पूरा शरीर था उसका, जगह जगह चट्टे पड़े थे। गुरु जी के सामने खड़ी हुई रोती रही और सारे मतलब स्वरूप के सामने ही सारे नीले निशान खत्म हो गए। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा कि मैं देख रही थी, मुझे लगा मैं कहूंगी तो इनको लगेगा कि ये झूठ बोल रही है, खुद कहेंगी अपने मन से। फिर थोड़ी देर बाद वो खुद कहती हैं घर जाके कि फोन की, कहने लगी बेटा सारे काले निशान नीले निशान ठीक हो गए हैं, अभी तक ठीक है। और कह रही थी वो, फिर दूसरे दिन जब दर्शन करने आई थी बोल रही थी गुरुजी के पास काली जी भी खड़ी है, मुझे दिख रही हैं। और कल से फिर अमृत वर्षा चालू हो गई मेरे यहाँ। जय विश्वनाथ। आज भी मेरे ऑफिस में है, मेरे टेबल पे रहता है। तो जरूरी नहीं है बहुत बड़ा स्वरूप हो या बहुत बड़ा सत्संग करना है या बहुत कुछ। कनेक्शन बनाने के लिए बहुत सिंपल तरीका, जो बहुत सारे सत्संग में भी आपने सुना होगा, आप सिर्फ मालिक से अरदास करिए, उनसे अपना मंत्र जाप करिए, अपना कनेक्शन बनाइए। बहुत ज्यादा किसी आडंबरों की जरूरत नहीं है यहाँ पे। कभी गुरुजी ने ऐसा नहीं कहा कि ये करो वो करो। एकदम सिंपल तरीके से भी आप अपना कनेक्शन बना के गुरुजी से अपनी बात कह सकते हैं। लाइफ में जो भी समस्या हो, चाहे खुशी हो या कोई दुख हो, क्योंकि उतार चढ़ाव हमेशा हमारी जिंदगी में आते हैं। किसी की भी जिंदगी ऐसी नहीं है जो हमेशा एक जैसी चलती है। लाइफ में हमेशा परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तो उन परिस्थितियों में सिर्फ मालिक से अरदास करिए, और सिर्फ अकेले अगर घर पे हैं तो भी आप उनके अपनी मन की बात बोलिए और बोल के देखिए, वो चीज अपने आप। फरवरी को मेरे बच्चे का बर्थडे था, उसकी 27 और 28 को तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, लूज मोशन पेन मोशन, जिससे से उसको वॉशरूम में रुक गया था। मैं कहा गुरुजी मैं उसके बर्थडे पे आपको सत्संग करना चाहती हूँ, मेरे घर आओगे कि नहीं आओगे? मैं सामान लेती जा रही हूँ, सबको मैंने कह दिया। आप विश्वास नहीं मानोगे, 28-29 बच्चे की वो हालत थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। 21 दिसंबर को मेरी बेटी ने मुझे कहा 12 साल की मम्मा हमारे घर गुरुजी आएंगे और हमारे घर सत्संग भी होगा। मैं रोती जा रही हूँ, रोती जा रही हूँ। मैं कहा गुरुजी आप मुझे इतना आशीर्वाद दो, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। आप मानोगे नहीं, 31 जनवरी की रात को मेरे बेटे को इतना आराम आ गया, इतना आराम। 1 फरवरी को मैंने सबसे पहले उसको जल प्रसाद दिया, और जल प्रसाद में से जो बच्चा 3 उसने गुरुजी की पहली प्लेट खुद खाई, और उसके बाद उसने लड्डू भी मांगा, और उसके बाद उसके लूज मोशन कहाँ गए कैसे गए मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं आज से 8-9 सत्संग अटेंड किए हैं, मगर गुरुजी का भाव देखकर जो मेरे दिल को छूता है, सारी संगत को बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। जय गुरुजी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सलासा है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सलासा है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं करवा चौथ पर शॉपिंग के लिए गई हुई थी अपनी बेटी के साथ। मेरी बेटी इंटर पढ़ती है, तो अचानक चलते चलते वो गिर जाती है। तो मैंने उसको उठाया, तो पूरी नहीं गिरी थी, तो उसको उठा के खड़ा किया, साइड में करा, तो फिर वो ऐसे गिरी जैसे कि पेड़ कट जाता है, सीधे से ऐसे करके खट से गिर गई। तो फिर उसको मैंने पानी पिलाया, तो बोली मम्मी गुरुजी दिखाई पड़े थे बहुत बड़े से।
तो बाद में गुरुजी का मैसेज आया, बहुत बड़ी विपदा थी उसके ऊपर, जो मैंने उसको छोटे से में काट दिया है, उसको कुछ नहीं होगा, तो परेशान मत होना। फिर मैंने सारे चेकअप कराए, तो गुरु से प्रार्थना करती रही मैं, तो डॉक्टर का टाइम नहीं मिल पा रहा था। 1 हफ्ता लग गया, हम लोग दौड़ते रहे अच्छे डॉक्टर के चक्कर में। तो सारे चेकअप जितने वो लिखे थे 7 करवाने थे उनसे, तो कराए। तो मैं की प्रार्थना करती रहती थी, गुरुजी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, बस यही प्रार्थना करते करके कि मैं 1 हफ्ता बहुत ज़्यादा परेशान रही, और गुरुजी की कृपा से सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई थी उसकी, वो बिल्कुल सही। वो एक ही बात कहती थी कि गुरुजी दिखाई दिए थे, तो बड़ी खुश भी होती थी। वो भी गुरुजी की बहुत बड़ी संगत है, उनको बहुत मानती। एक और शुक्राना सत्संग है मेरा, मैं चल नहीं पाती थी, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा मतलब पेन था, पैर मुड़ता नहीं था, और बैठ नहीं पाती थी लगा के, पैर सीधा रख के ही बैठ पाती थी मैं। तो ये सब हुआ था सिर्फ एक बार गिरने के चक्कर में, और ऐसे मैंने 2 साल काट दिए थे। तो वही बार मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें गुरु के चंद्र प्रसाद की कृपा मुझे मालूम पड़ी, तो मैंने उसको किया। गुरु जी का चंद्र स्वरूप मेरे घर में है, छतरपुर मंदिर से ही मिला था आशीर्वाद में। तो वो चंदन प्रसाद में चंदन लेके अपने गुरु जी के प्रसाद से मिलाकर लगाने लगी, और मुझे 1 हफ्ता नहीं लगा था, और मेरा पैर बिल्कुल सही हो गया। आज मैं नाच सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, चल सकती हूँ, बिल्कुल सही हूँ मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। यहाँ उपस्थित सभी संगत को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं, और ये आयोजन में हम लोग को मौका दिया गुरु जी, इसका ढेर सारा शुक्राना। तकलीफ के समय पे हम लोग जब जुड़ते हैं तो बहुत विनम्र भाव से और पूरे निष्ठा से उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं। भगवान शिव के प्रति मैं शुरू से समर्पित रहा हूँ, और उनमें मेरी निष्ठा रही है। मैं बतौर कमांडेंट आर्मी से रिटायर हुआ, और जब मैं नौकरी में था तो कई बार मैंने प्रयास किया कि मैं कैलाश यात्रा कर सकूं। हर साल अप्लाई करता था MHA की जो एप्लीकेशन में, लेकिन मेरा रिजेक्ट हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मतलब कम लोगों की वैकेंसी होती है और एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। 2018 में फिर मैं इंटरव्यू के जगह पर पहुंचा। मैंने भगवान शिव को इतना कहा कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाए, और एक शर्त है कि एज ए LO, क्योंकि मेरे पास उतना धन नहीं है कि मैं 1,70,000 1,65,000 रुपये दे पाऊँ, तो शिव जी आप ही कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि मेरा हो जाए। उस दिन 2018 में सुषमा स्वराज जी थी, उन्होंने अचानक एक आदेश कर दिया कि जितने भी बैच जाएंगे कैलाश दर्शन में, उस पे 2-2 LO जाएंगे। उससे पहले क्या होता था कि 1-1 LO जाता था, 28 LO टोटल जाते थे, लेकिन उनके एक आदेश में 56 LO का सिलेक्शन हुआ, और उसमें मेरा नाम आ गया। भगवान शिव ने ही कृपा करनी थी, मेरा नाम आ गया। मैंने उनसे ये कहा था कि अगर मैं बतौर लाइसेंस ऑफिसर बन के जाऊं तो मेरा जो बैच है एकदम सकुशल जाए, और सकुशल मैं उनको लौटा सकूं। हम मिला था जो इंटरप्रेटर, उसको बुलाया गाइड को, और हम दोनों LO आपस में लगभग झगड़ रहे थे कि मैं रुकता हूं, आप बैच को लेके आगे बढ़ जाइए। तो जो एयरफोर्स के ऑफिसर थे मुझसे बहुत यंग थे, मैं तो 55 से ऊपर था, तो उन्होंने कहा देखिए आपके पास समय कम है, मुझे तो और मौके भी मिलेंगे और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इस बार आप बैच लेके चले जाओ, मैं जो यात्री जिसकी तबीयत खराब हुई है मैं उसको हॉस्पिटलाइज कराता हूँ। लेकिन जो गाइड था उसने कहा नहीं, आप दोनों को चाइनीज नहीं आती, आप दोनों बैच को लेके जाइए, मैं इनके साथ जाता हूँ। और धीरे से
वो वर्मा जी को लेके गया, हॉस्पिटलाइज कराया और हम लोग परिक्रमा करके पूरी वापस आए। मतलब वो एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान शिव से जो मैंने कहा था, जो उन्होंने मुझसे वादा किया था, मेरा ग्रुप पूरा सकुशल वापस आया और जो 1,62,000 रुपये का जो खर्चा हो रहा था वो गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर किया। तो अगर हम सच्चे मन से इनसे जुड़ते हैं तो हमारे सारे काम अपने पे ले लेते हैं। उसके बाद जब से हम लोग गुरुजी से जुड़े हैं, अब हमें कोई चिंता ही नहीं है। हम दोनों पति पत्नी बस ये कोशिश करते हैं कि कहाँ हमें जाने को मौका मिले, किस संगत में जाने को मौका मिले, और हम ये देख रहे हैं हमारे सारे काम वो एकदम निर्बाध रूप से कर रहे हैं। मैं आप सबसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि सच्चे मन से पूरी निष्ठा के साथ खाली इनसे जुड़ने का प्रयास करें और देखिए आपके सारे कष्ट, आपके सारे काम ऑटोमेटिक मोड में एकदम बढ़िया ढंग से होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मेरे को केवल एक छोटी सी अरदास करनी है। अभी 21 तारीख को जनवरी को मेरी मदर की डेथ हो गई। बस गुरु जी से ये अरदास है कि वो अपने चरण कमलों में मेरी माँ को रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। केवल इतनी अरदास है गुरु जी से, वो जहाँ भी हो बहुत अच्छे से रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने ऐसे कॉन्सर्ट्स तो बहुत अटेंड करे पर अपने फादर और मदर के साथ कभी नहीं किया। तो कल मैं फर्स्ट टाइम अपने मम्मी पापा के साथ कॉन्सर्ट गई थी। तो जहाँ के पासेस थे हमारे, वो गेट पूरा बंद था, वहां पे वीआईपी एंट्री थी और हम लोग गलती से वहां पे चले गए। तो बहुत देर मतलब हम लोग खड़े रहे। तो मैं मंत्र जाप ही करी थी कि अब पीछे से पूरा जाएंगे तो हम लोग को लेट हो जाएगा अटेंड करने में कॉन्सर्ट। तो बस एक बार हमने बोला तो उन्होंने हमको एंट्री दे दी। सिर्फ हम लोगों को ही उस गेट से एंट्री मिली जहां से सिर्फ पुलिस की गाड़ियां और जितने भी आईएएस और जितने बड़े अधिकारी थे वहां से जा रहे थे। फिर हम लोग अंदर गए वहां से। मेरा बहुत मन था, मैंने गुरुजी से प्रे किया, गुरुजी जहाँ के पासेस हमने लिए हैं आगे के प्लैटिनम के, मुझे उससे आगे जाके एक बार रिकॉर्डिंग करनी है। मैं इधर से कर नहीं पा रही भीड़ की वजह से। बस मेरे मन में मंत्र जाप चल रहा था और मैंने गुरुजी की तरफ देखा कि गुरुजी किसी ना किसी तरीके से आपको मुझे आगे पहुंचा ही देंगे। और कॉन्सर्ट पे पॉसिबल ही नहीं हो पाता क्योंकि बाउंसर्स रहते तो आगे वो लोग एकदम जाने नहीं देते। तो गुरुजी की मतलब दया से, मर्जी से सिर्फ मुझे आगे जाने का मौका मिला और मैं एकदम साइड में जाके गुरुजी की दया से कॉन्सर्ट अटेंड कर पाई। सो शुक्राना गुरुजी, आप इतना सुनते हैं कि जितना मतलब कह नहीं सकते। दिन आपसे शुरू होता है और खत्म आप ही से होता है। सो शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुभ। मैं 2023 दिसंबर में गुरु जी से जुड़ी। मैं कुछ भी नहीं जानती थी गुरु जी के बारे में। मेरी जेठानी, मेरी बड़ी भाभी जो है मेरे यहाँ आई स्वरूप लेके, तो तब से मुझे बहुत अच्छा लगा। उस समय मेरी स्थिति बड़ी खराब थी, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक हर तरह से एकदम टूटी हुई थी। और गुरुजी ने ऐसा संभाला कि दिसंबर में वो आए मेरे यहाँ। मैं उस समय रेंट पे थी और जनवरी में मेरा अपना घर गुरुजी ने बख्शीश दी। और तब से और आज में इतना मेरे अंदर से बहुत बदलाव आया है। और एक बड़ा सत्संग कि मेरी मम्मी 4-5 सालों से बहुत बीमार थी, लीवर सिरोसिस। पिछली साल दिसंबर में वो आईसीयू में थी और हम लोगों की हालत ऐसी थी कि समझ में नहीं आता था कि क्या होगा। पर गुरुजी ने उन्हें नया जीवन दिया और आज अभी ठीक है, अपना सारा काम अपने से करती हैं, सब कुछ संभाल रही हैं। और पापा की भी बीच में ऐसे तबीयत खराब हुई, प्लेटलेट्स बहुत डाउन हुआ। और दूसरे दिन जब हम लोग जांच कराए तो 1 लाख लगभग हो गया। गुरुजी ने उनको भी हेल्प दिया, बहुत तरह से संभाला हम लोगों को। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। और अभी मेरी बच्ची ने बहुत मुझे दबाव डाल के भेजा कि तुम जाओ, तुम जाके शुक्राना। मैं आना नहीं चाह रही थी, लग रहा था कि मैं कह पाऊंगी कि नहीं। अनंतम अनंतम शुक्राना अपने शरण में लेने के लिए मालिक, और ऐसे ही शरण में रखें।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। गुरु जी की ब्लेसिंग्स का हम अपने शब्दों में क्या बयान करेंगे, हमारी औकात ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो कुछ होता है उसको दिल में महसूस करके इतनी खुशी मिलती है, लगता है जैसे गुरु जी ने हमें बहुत कुछ दे दिया। अभी छोटा सा सत्संग लास्ट 25 दिसंबर में इस यहाँ सत्संग में आई थी, और क्या बताऊं, मैं घर से जब निकली तो मेरे हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट था और वो मैं कंटिन्यूसली पहनती थी, लेकिन मन में आता था कि पता नहीं इसको उतारूं कि ना उतारूं। मेरा मन नहीं मानता गुरुजी आपको अपने आप से दूर करने को। मैंने उसे कंटिन्यूस पहने रखा। धीरे 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 वो स्वरूप पानी पड़ पड़ के उसमें से धूमिल होने लगा। अब मेरे अंदर से एक आवाज आई, गुरुजी आज मैं सत्संग में जा रही हूँ, मेरी इतनी इच्छा पूरी कर दो। कहते हैं ब्रेसलेट अपने आप खरीदना नहीं चाहिए, गिफ्ट मिल जाए तो इससे बड़ा तो आशीर्वाद कोई है ही नहीं। मैं यहाँ पे आई, बैठी थी सत्संग में, थोड़ी लेट पहुंची लेकिन सबसे पीछे जाके बैठी। जब सत्संग चाय प्रसाद हो गया उसके बाद यहाँ पे एक सेंटर क्लॉज बने अंकल जी थे, वो सबके पास कुछ देते हुए आ रहे थे। अब मैं अंदर से अरदास करूं, गुरुजी क्या मेरी इच्छा भी पूरी होगी? आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं आंख बंद करके बैठी थी। मैं नहीं जानती वो अंकल जी कौन थे, लेकिन मेरी नजरों में वो मेरे गुरुजी स्वरूप थे। वो धीरे से पीछे से निकल के आए, पता नहीं कैसे मैंने अपने ऐसे दोनों हाथ फैला दिए। उन्होंने मुट्ठी बंद करके मेरे हाथ में रखा। जैसे ही वो मैंने हाथ खोला तो गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप था। मेरी आंखों से आंसू आ गए। गुरुजी आप सचमुच दिल से पुकार सुनते हो, जो आपको पुकारे आप उसको जरूर अपनी ब्लेसिंग देते हो। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। अभी आंटी ने जो ये बात बोली कि ब्रेसलेट खरीद के नहीं पहने जाते, ऐसे किसी भी वहम में मत पड़िए। गुरु जी ने हमें वहमों से दूर किया है। कोई क्या कहता है क्या बोलता है, आप सीधा गुरु जी से कनेक्शन बनाइए। ऐसी बातों को बिल्कुल नहीं कि हम ये खरीद नहीं सकते, हम ये ले नहीं सकते, हमें गुरु जी का स्वरूप खरीदना नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ भी वहम नहीं है गुरु जी के साथ। अभी गुरु जी ने हर चीज इतनी इजी करके दी है, उसमें अगर हम इफ बट डालते जाएंगे हम तो फिर वहीं खड़े हो गए ना। तो हमको उसी से तो निकालने के लिए गुरु जी आए थे। सब कुछ उन्होंने मना किया, ये मत करो वो मत करो, कोई अमृत वेला नहीं। उन्होंने कहा जब करो तब अमृत वेला, है ना। तो उसको अपने हिसाब से, अपने मन से, अपने भाव से करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आंटी की देखिए अरदास गुरु जी ने तुरंत पूरी की, भाव इतना सच्चा था, लेकिन वहम कोई मत रखिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई भी संगत को जय गुरु जी। आंटी जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली कि कोई वहम नहीं पालने। तो मेरे साथ सत्संग बहुत सारे हैं और बहुत सारी पर्सनल ब्लेसिंग्स हैं जो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती। बस इतना बता रही हूँ कि मैं गुड़गांव में रहती थी। 2013 गुरुजी से के सत्संग में जाया करती थी और मुझे इतना तब ज्ञान नहीं था, तो मैं खा पी के लंगर खा के बस आया करती थी। और मैं जब जुड़ी तो मेरी दोस्तें बोलती थी कि तुम अपने घर में भी सत्संग रखो और कितना अच्छा है। तो मैं कहा नहीं गुरुजी अपने आप ही आएंगे, वो मुझे मेरी जर्नी वही शुरू करेंगे। और 2022 में गुरुजी ऐसे आए कि हर दिन उनके नाम से ही और उनके रात उनकी शुक्राना की आबादी खत्म होती है। तो हमारा बहुत इस कोविड में ना बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया और मैंने बहुत गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी हमारे कोई जान ना जाए, बाकी फाइनेंशियल हम लोग झेल लेंगे। पता नहीं ऐसे मुंह से बोल दिया और वो फाइनेंशियल संकट हमारे पर आ गया। मतलब आप समझ लीजिए कि हम कैसे कहते हैं ना, अर्श से फर्श पे आ गए, तो वैसा हुआ। तो लेकिन गुरुजी ने 22 में जब हमें उसी समय गुरुजी ने इतने दर्शन दिए मुझे, मतलब मैं हर जगह गुरुजी को ही देखती थी। योगा क्लास जा रही हूँ तो घास पे उनको देख रही हूँ, किचन के प्लेटफॉर्म पे जो पानी पड़े हैं उनपे गुरुजी दिखाई देते थे मुझे। मतलब हवा में ऐसे उनका स्वरूप आता था और जाता था इतना ज़्यादा। तो मैं अपनी फ्रेंड से बोलने गई कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, तो बोले नहीं वो तुम्हें जोड़ना चाहते हैं, ऋषि तुम डरो मत। तो तब से मैंने उनको जय गुरु जी ऐसे बोलना शुरू किया और 1 साल में उन्होंने वापस हमारी जिंदगी संवार दी 2023 में। तो हम लोग यहाँ लखनऊ शिफ्ट हो गए। तो मैंने कहा गुरु जी सब कुछ तो ठीक कर दिया आपने, लेकिन मैं सत्संग नहीं मुझे मिलता है यहाँ पे, जो कि गुड़गांव में हमारी सोसाइटी में हर महीने सत्संग में जाती थी। तो
2023 में ही मुझे मेरी सिस्टर की कोई फ्रेंड थी, उन्होंने बोला यहाँ आशियाना में कहीं सत्संग होता है, आप अटेंड कर सकती हैं। और मैंने कहा वाह गुरुजी, हमने सब कुछ कर दिया। मतलब इतनी छोटी सी, मेरा तो बहुत मन ऐसा रहता था, 1 साल से मेरी कोई सत्संग अटेंड नहीं किया, तो उन्होंने जोड़ दिया। तो कल परसों से मुझे बहुत तेज फीवर था और मेरा गला ऐसा था कल रात में कि मैं एक शब्द बोल नहीं पा रही थी। तो मैंने रात में गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब आप शिवरात्रि के दिन मुझे नहीं बुला पाओगे, मतलब मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी किचन में, ऐसी हालत थी मेरी। तो सुबह उठी हूँ मैं, खांसी आई है, सारा कफ बाहर है और मैं एकदम ठीक है आज यहाँ पे बोल रही हूँ। तो गुरुजी आपके साथ हर पल रहते हैं, हर कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं है, और बस आप उनको प्यार से जय गुरु जी बोलेंगे, बस उतने में ही वो खुश हो जाते हैं भोलेनाथ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ, बंद करते हैं। सत्संग के दौरान अगर कोई भूल चूक हुई है गुरु जी तो हमें क्षमा करिएगा। आज के सत्संग के लिए शुक्राना मेरे मालिक का। और जो भी संगत गुरु जी के से जुड़ना चाहती है या पुराने संगत सत्संग सुनना चाहती है, शब्द वाणी के बारे में जानना चाहती है, गुरु जी का ऑफिशियल वेब ऐप है, उस ऐप को अपने फोन पे जरूर डाउनलोड करिएगा जब आप प्ले स्टोर में जाएंगे, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो बड़े मंदिर प्रोवाइड कराता है। तो वहां पे वही सत्संग मिलेंगे जो दिव्य आभा में, लाइट ऑफ डिग्निटी में आपको रिटर्न में है, और वो ऑडियो फॉर्म में आजकल वो लोग हर एक डे एक नया सत्संग डालते रहते हैं। तो जो कोई नई संगत है तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, पुराने सत्संग जरूर सुनिए, क्योंकि ये वो सत्संग है जिससे आपको अपने सवालों का जवाब मिलता है। क्योंकि गुरुजी सिर्फ वन लाइनर हमेशा बोलते थे, बहुत ही सेलेक्टेड चीजें बोलते थे, कभी ऐसी बड़े बड़े प्रवचन या इस तरह की बातें नहीं बोलते थे। बात जरूर करते थे संगत के साथ, लेकिन वो उनकी अपनी पर्सनल होती थी उस संगत के लिए। तो एक ऐप है और फेसबुक पेज भी है, शाम को 7 बजे लाइव होता है, तो उन सब चीजों से आप जुड़िए। और जो संगत इन सब चीजों के उसमें, क्योंकि शब्द वाणी मिलेगी आपको, शब्द वाणी से जो जब भी सत्संग करें सबसे पहले शब्द वाणी रखिए, उसके बाद अगर कोई चीज आपको ऐड करनी, जैसे आज ओकेजन था तो हमने उसमें 1-2 भजन या कुछ चीजें ऐड की, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। और सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे, फिर आरती के लिए जिनके पास आई कार्ड है वो सेंटर वाली लाइन में आ जाएंगे, सेवादार पीछे